में 12 रन बने दोस्तों। तेजी नजर आ रही है, यंगिस्तान यंग नजर आ रहा है, शुरुआत बहुत ताबड़तोड़ की है। यह गेंद काफी बाहर, देखिए बल्लेबाज की खूबी होती है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता देंगे, जो इस वर्ष की मैन ऑफ द सीरीज के रूप में जो बाइक प्रदान की जाएगी वो स्टेज के समीप रखी हुई है, जिसे एलईडी पे भी दिखाया जाएगा। एक बार निश्चित रूप से बहुत आकर्षित आजकल का आधुनिक बाइक है दोस्तों, और हर इंसान चाहता है, देखना है इतने टीम 32 टीम के बस में 11-11 खिलाड़ी हैं, वो सबकी नजर उसमें लगी हुई है, हमारी भी नजर लगी है, लेकिन हम जानते हैं हमको मिलने वाला है नहीं, तो हम केवल देखते हैं दूर से नजारा, लेकिन जिनको मिल रहा है वो बिल्कुल दिल से खेल रहे हैं और किस्मत उनको साथ दे। सभी के लिए शुभकामनाएं हैं कि बाइक अच्छे खिलाड़ी को जाएगी निश्चित रूप से। बहुत अच्छा कोशिश किया आपने। यंग को क्या चाहिए, यंगिस्तान को क्या चाहिए? एक बाइक, सबसे पहली पल्सर, जी हाँ बाइक, बजाज की बाइक, बहुत रेड एंड ब्लैक कलर की खूबसूरत बाइक, स्मार्ट एलईडी स्क्रीन पर दिखाएंगे 70 से महंगी बाइक। देखें, ये देखिए नजारा लीजिए, बिल्कुल दूल्हे की तरह बिल्कुल सजा हुआ है। इसमें अब देखना है किसको मौका मिलता है, हमें तो नहीं मिलेगा, हम केवल खिलाड़ी को देखेंगे, अच्छा लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से सबकी चाहत होगी और सबकी चाहत को आप विनीत कपले पूरा भी किया हुआ है। जी हाँ, तो एक ओवर के मुकाम पर बगैर कोई नुकसान के टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती है यंगिस्तान टीम का स्कोर 13 रन। कितना? 13 रन। अब देखना है, शुरुआत चूंकि टॉस जीतकर गेंदबाजी की थी, 13 रन तो कंट्रोल नहीं कर पाए थे गेंदबाज, लेकिन उनको अब संभलना होगा क्योंकि ये जोड़ी विस्फोटक हो सकती है। शुरुआत अच्छी की है, कॉन्फिडेंस से खेला है, तो नया गेंदबाज प्रवीणता दिखानी होगी, योग्यता दिखानी होगी, अपनी किलिंग स्ट्रेंथ दिखाना होगा, मारक क्षमता दिखाना होगा। ओवर पिच गेंद देखो, एक रन लिया, अच्छा ड्राइव किया था, ओवर पिच गेंद थी, जमकर बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे हैं, सही तकनीक से खेल रहे हैं बल्लेबाज। सामने है बल्लेबाज शीनू, उस गेंद को खूबसूरती से खेलने का प्रयास किया था, अच्छी गेंद पहली बार, और स्टंप की गिल्लियां भी बिखेर दी थी विकेट कीपर ने, लेकिन पैर जमे हुए थे। सामने शीनू ने अब तक केवल एक गेंद का सामना किया है ना? माफ करेंगे, 4 गेंद का सामना किया, 1 रन बनाए हैं, और जबकि उनके साथ ही सप्पी ने बहुत तेज तर्रार बल्लेबाजी की है, बहुत अच्छे लंबे शॉट लगाए, चौके लगाए, छक्के लगाए हैं, और कॉन्फिडेंस दिखाया है, सही तकनीक दिखाई है, रनों के लिए जा रहे हैं, ये बड़ी बात होती है। अच्छी सोच, उस सोच के तहत हाँ, कल दोस्तों रायपुर में बहुत आनंद आया है, तेंदुलकर और सहवाग की खास तौर पे बहुत जमदार पारी हमने देखा कल, उसी के लिए गया था मैं। ये गेंद अच्छी गेंद थी, बहुत दिमागी गेंद कहूंगा मैं, क्योंकि बल्लेबाज आगे बढ़कर खेलने का प्रयास कर रहे थे, तो बीच में एक स्लोअर ऑफ स्टंप से बाहर गेंद रखी ताकि बल्लेबाज उसको कनेक्ट न कर सके, तो डॉट बॉल, अच्छी गेंद, दिमागी गेंदबाजी करनी होती है, और बिल्कुल बैट्समैन की कमियों को देखना होता है, उनकी खूबियों को भी देखना होता है, उनके टावर में कोई उनके सुविधाजनक क्षेत्र में गेंद न डाले, कॉम्प्रिहेंसिव उनको जो जोन होता है उसमें गेंदबाज नहीं डालते हैं, उनको कठिनाई पेश करने के लिए उनके जो वीक पॉइंट है उसको ध्यान देते हैं, उस तरह गेंदबाजी करना होता है, और चूंकि एक दूसरे को नहीं जानते हैं तो एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। प्रवीण की गेंद फुल टॉस, कमजोर गेंद थी, लेकिन उसको बहुत धीरे से खेला है, प्यार से खेला है, किरण लगता है देर से गेंद को जज किया और बहुत धीमे से खेला है किरण के लिए। सीनू जा पहुंचे 2 रनों पर और टीम का स्कोर 15 रन। तो दूसरे ओवर में थोड़ी अच्छी गेंदबाजी नजर आ रही है, तो स्लोअर डाला था, एक 4 गेंद में 2 रन। हालांकि ये वाली पिछली वाली गेंद थोड़ी प्रीवियस डिलीवरी थी जो वो उसके बल्लेबाज लंबा हिट कर सकते थे। अब सप्पी आ गए हैं जो शुरुआत से ही बहुत अच्छे अपने अंदाज में नजर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, मिडिल ऑफ बैट किया हुआ है, अच्छी टाइमिंग से खेला है और बहुत अच्छा उनका खेलने का तरीका है जो लुभाता है। प्रवीण सप्पी को यह गेंद ड्राइव किया, ठीक से बल्ले में नहीं आई थी, बहुत अच्छा था किया सर्कल के अंदर। यहाँ पर हमारे कोई एक
इनाम की घोषणा आई है। वाह। जो भी बल्लेबाज या गेंदबाज लगातार 3 छक्के या 3 विकेट लेते हैं तो उन्हें संतोष रजक जी के द्वारा 5,001 रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वाह क्या बात है, दिलदार लोग हैं, बिल्कुल अपने तिजोरी खोल दिए हैं। अब किसको मिलेगा ये देखने के बाद। 2 ओवर पूरे बहुत अच्छा ओवर रहा, इस ओवर में वेल कंट्रोल, केवल 2 रन दिए और जो बल्लेबाज तेजी से आगे बढ़ रहे थे उनमें बिल्कुल रोक लगाई है, अपना हुनर दिखाया है। धीमे लेकिन की जर्सी पर कौन जा रहे हैं? हाँ कौन है भाई? 9 नंबर जर्सी मिश्रा। वाह मिश्रा 11 नंबर की जर्सी पर बात है कि मिश्रा नाम नहीं, नाम उनका कैसे नाम नहीं, क्या लिखा है देखो मिश्रा का, राजेश मिश्रा की। राजेश मिश्रा वही होगा बोल रहे हैं उनके साथी। आज के पहले मैच में अतिथि गढ़ मौजूद होंगे कुछ ही क्षणों में हमारे बीच। उमेश कश्यप जी, वाह, एडिशनल एसपी बिलासपुर, जेपी गुप्ता जी, थाना प्रभारी सरकंडा, कुछ ही क्षणों में मैच का लुत्फ लेंगे और आप सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करेंगे। दोस्तों निश्चित रूप से बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं उमेश कश्यप जी, एसपी लेवल की ओर से बहुत अच्छा खेलते भी रहे हैं और बहुत अच्छे बिलासपुर के हमारे अधिकारी हैं। अगला छोर से राजेश मिश्रा गेंदबाजी करेंगे, बल्लेबाज 16 नंबर की जर्सी पर सीनू। गेंद को खूबसूरती टाइप के दूर जब तक लांग आंदा फील्ड होती, बिल्कुल जमीन के कारपेट के सारे ढकेला तय करने के लिए और अब स्ट्राइक दे दी अपने साथी को। तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं सप्पी, बिल्कुल सीनू, दोनों एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा अंडरस्टैंडिंग नजर आ रहा है। और एक बल्लेबाज आक्रामक है, एक बल्लेबाज सीनू जो है बहुत स्ट्राइक संभाल के चल रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। स्कोर में कहेंगे जाफा, कुल स्कोर 16 रन। योगेश पांडे जी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम सर। जी आपका हार्दिक स्वागत है। मोस्ट वेलकम उमेश कश्यप जी का करेंगे। मैं देवेंद्र पाठक स्वागत करता हूं। बहुत अच्छे क्रिकेटर, बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे अधिकारी है उमेश कश्यप जी, उनका बहुत बहुत स्वागत। कश्यप जी जो उनको मिशन है, और हमारे आज के अतिथि होंगे उमेश कश्यप जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलासपुर। जी हाँ। साथ में होंगे जेपी गुप्ता जी। और इस बीच एक और इतनी खूबसूरत बल्लेबाजी, चमकदार बल्लेबाजी और शानदार प्रतियोगिता, बेहतरीन दर्शक, वाह कहां ऐसे देखने को मिलते हैं। गेंदबाज को सोचना होगा, राजेश मिश्रा को बहुत मान लगी है। ये गेंद अच्छी गेंद डाली थी, धीमे प्यार से खेला इस मरतबा अपने साथी को, गेंदबाज को सप्पी ने 1 रन से एक स्ट्राइक मूव किया है। बहुत अच्छे खिलाड़ी, खेलने का आदत होती है, पुश भी करते हैं, सिंगल निकाल लेते हैं, गैप ढूंढते हैं, कॉन्फिडेंस नजर आता है, टेक्निक नजर आता है, बहुत टेक्निकली साउंड नजर आ रहे हैं, बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं कि गेंद को क्या करना है। ये खूबी होती है बल्लेबाजों में, खूबी नजर आ रही है, नजराना मिला है राजेश मिश्रा इस मरतबा सीनू को।
ये अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा बिल्कुल ऑफ स्टंप पर रखा था, धीमे से खेला, लेकिन बल्लेबाजों की खूबी नजर आ रही है। सिंगल निकाल रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, क्रिकेटिंग शॉट खेल रहे हैं और कंट्रोल खेल रहे हैं, बिल्कुल कार्पेट के सारे ढकेला था, ऑन ड्राइव, गुड लुकिंग ऑन ड्राइव किया था। तो स्कोर तेजी से बढ़ रहा है, काफी 30 रन हो चुके हैं दोस्तों। अभी तीसरे ओवर की अंतिम गेंद आने वाली है। तो बहुत अच्छा तेज शुरुआत, विकेट भी नहीं खोया है, कंट्रोल में बल्लेबाजी की है, अपने आप को भी कंट्रोल में रखा है, गेंदबाजी को भी रखा है कंट्रोल। और रनों से शुरुआत की है, किस में चाहे मैच के कोई भी फॉर्मेट हो, बहुत अच्छा कहा जाएगा। और निक्कू भाई खुद बैठ के देख रहे हैं, साथ में सर भी बैठे हैं, अभी अभी आए हैं हमारे सर कश्यप सर, प्रवेश कश्यप जी वहां बैठे हुए हैं, कप्तान। दिलकश नजारा है, बड़ी हस्तियां, विभूतियां और हमारे शानदार दर्शकों का अच्छा यहाँ पे मेल नजर आता है सबका, और ये खेल बहुत आनंददायक नजर आ रहा है। गेंदबाज कौन है? गेंदबाज प्रवीण। और वाइड से शुरुआत की प्रवीण ने, पहला ओवर अच्छा किया था, पहले ओवर 2 रन खर्चे थे, तेजी से जो बॉल रहे थे कदम उनको रोका था और स्कोर 37 रन। ये भी गेंद बाहर थी, खूब शरीर से दूर, लेकिन खूबसूरत कंट्रोल में खेला था और कवर पर जब तक फील्ड होती है 1 रन के लिए सीनू ने, तो स्कोर बढ़ता हुआ 38 बगैर कोई नुकसान के पूरे विकेट बचे हैं। तो जाए बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं गेंदबाज को, बिल्कुल विकेट लेना होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं चुनौती, अब बड़ी चुनौती नजर आ रही है। लंबे स्ट्रोक और तेजी से आगे कदम बढ़ रहे हैं यंगिस्तान भिलाई के। यदि कैच नहीं पकड़ते गेंद छिटकती तो हो सकता, 2 रन भी दौड़ सकते थे। कुल मिलाकर 2 रन आए हैं, 1 रन दौड़ कर 1 रन नो बॉल का। फ्री हिट का गिफ्ट मिला है, आज का पहला फ्री हिट, और मिला है वो फ्री हिट सीनू को मिला है, चित्रकूट के घाट में भय संतन के वीर तुलसीदास चंदन की से तिलक लगाए रघुवीर। तो बल्लेबाजी में उन सीनू को मौका मिला है, फ्री हिट का गिफ्ट। ये गेंद ऑन साइड पर 1 रन के लिए सीनू अच्छा काम कर रहे हैं, सिंगल लेकर ज्यादा स्ट्राइक दे रहे हैं सप्पी को, और सप्पी जमकर चढ़कर बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंदबाजों के हौसले को पस्त कर रहे हैं। और यही तो करना होता है, अपने हुनर से, कला से सामने वाले खिलाड़ी को मौत देना होता है, वो काम बखूबी कर रहे हैं। तो विनीत करते हैं गजब का आकर्षण, पुनः दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। इंडिया में खूबसूरत क्रिकेट का आनंद लेते रहे, घूम घूम कर मजा लेते रहे, और सारे स्टॉल भी लगे हुए हैं, उसके भी आनंद लेते रहे, जलपान वलपान करते रहे, गुफ्तगू करते रहे। ये गेंद थोड़ी सी शॉट रखी थी, क्या उठा यंगिस्तान बहुत अच्छी एम्पायरिंग।
मोहम्मद जब्बार जी और रितेश राय की जोड़ी बहुत अच्छा, बहुत प्यार से प्रतियोगिता संपन्न कराते हैं और बहुत अच्छा सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। पूरी तरह जब विश्वास हो जाता है निर्णय देते हैं। बहुत अच्छी साफ सुथरी एम्पायरिंग। प्रवीण अपना रनअप चुके हैं। डेड बॉल की सारा तत्काल एक्टिव लोग हैं, बहुत अच्छा जिंदा दिल लोग हैं। प्रवीण की अच्छी गेंद, धीमे गेंद अंदर की हाथियों से उड़ती हुई और बिल्कुल धीमे से खेला, अच्छा किया। पहले तो 60 के जाना चाहते थे लेकिन 60 को चेक किया और बहुत अच्छा किया। बीच में डॉट बॉल से मैं इस ओवर को समाप्त किया, लेकिन मार इतनी लगी है तो 4 ओवर पूरे होते हैं। 4 ओवर 54 रन। क्या शुरुआत की है। टॉस जीतकर जो गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था दुर्गेश ने, बथरे की कप्तान ने उस निर्णय को पूरी तरह से गलत साबित किया, अपने पक्ष में ले लिया और 4 ओवर 54 रन। बुलंद शुरुआत, ग्रेट शुरुआत के स्टार्ट के बाद मैं बेहतरीन बुलंद साथी जिंदा दिल कमेंटेटर भाई कृष्णा को मैं सौंपता हूं। ओवर टू कृष्णा। धन्यवाद देवेंद्र पाठक जी। मैं कृष्णा तिवारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सादर नमस्कार। स्वर्गीय उषा विनीत कप 2021 में आए हुए सभी आगंतुकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। अतिथि के रूप में श्री उमेश कश्यप जी, श्री जेपी गुप्ता जी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं। मैं आप सभी को बता दूं, हेमंत की ये गेंद, अच्छी गेंद, एक दिशा दिखाई, स्कोर को पहुंचाया यंगिस्तान भिलाई का 55 रनों पर। 14 गेंदों पर 46 रन पर खेल रहे हैं सब पे। काफी बेहतरीन बल्लेबाज है, उभर कर सामने आए हैं। साझेदारी जो चाहिए थी ओपनर बल्लेबाज की इस समय मिलती हुई सीनू के लिए गेंद। जी हाँ, सीनू जो है साथ दे रहे हैं। यदि साझेदारी अच्छा होता है तो निश्चित रूप से एक अच्छा स्कोर। यहां पिस्टन से काफी बॉलर को इस समय सफलता की तलाश। अच्छी गेंद, जिस दिशा में खेलना चाहते थे खेल नहीं पाए, हल्के बल्ले से लगा हुआ। एम्पायर से जाना चाहूंगा लेग बाय। जी हाँ, लेग बाय का इशारा एम्पायर के द्वारा। अतिरिक्त रन आए हैं खाते में। जहां तक क्रिकेट का सवाल है, क्रिकेट होता हुआ खेल परिसर मैदान पर आए हुए सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा यह मैच खेला जा रहा है यंगिस्तान भिलाई और बहतराई के मध्य। और यह सुरक्षित ही जगह, कोई भी यहां पर फील्डर जो है कोशिश नहीं की है रन लेने का। स्कोर जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं फिलहाल।
जी हाँ, एम्पायर का इशारा आएगा और आया भी है। जी हाँ, दोनों हाथ समानांतर करते हुए आज के मैच के दो सफल एम्पायर जब्बार भाई और लितेश राय हमारे बीच मौजूद हैं। अच्छी एम्पायरिंग का अनुभव, जबकि सफलता। हमारे बीच सिद्धांत जन्मोत्सव समिति युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष श्री मनीष पांडे जी भी उपस्थित हैं। मैं आयोजन समिति की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आप सभी को बता दूं, श्री मनीष पांडे जी हमारे छत्तीसगढ़ शासन पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे जी के सुपुत्र हैं। वो आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आयोजन समिति की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। रिप्ले में आपने देखा है किस तरह से गेंदबाजी अरमान कर रहे हैं। पहले ओवर में उनके खाते में 2 सफलताएं हासिल है। उनका अरमान ने या 130 के आसपास मुझे यहां से नजर आ रहा है। बहरहाल आप सब सामने है, गवाह में है, देखेंगे क्या होता है 10वें ओवर के अंतिम में जब फेंकी जाएगी। बहरहाल एक सफलता जावेद लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है। अच्छी गेंद हल्के बल्ले से खेला है और 1 रन बड़ी आसानी के साथ टाला है। जी हां, जावेद ही लगभग 11.80 के औसत से इस समय रन बन रहे हैं यंगिस्तान भिलाई के। अच्छा रन बन रहा है, आंकड़ा 125 के आसपास। आपको क्या लगता है पाठक जी? निश्चित रूप से विकेट बचे हैं और तो निश्चित रूप से बनने चाहिए, क्योंकि अच्छी शुरुआत की है, उसके फायदा लेना चाहिए। लेकिन गेंदबाज कितनी चुनौती देंगे ये देखने वाली बात होगी। और मंच पर सभी हमारे अतिथियों का स्वागत है। अमित भैया और अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं। जावेद एक शानदार भेजा है जावेद को कि जी हाँ, इस समय आपका जाना बिल्कुल जरूर, आपको साथ देना। और अच्छी गेंद, अच्छी प्लेस में एम्पायर
शायद रन एक ही रन मिलेंगे ऐसा यहां से प्रतीत हो रहा है। बॉल साइड वन साइड के इसकी सारा है, वन साइड बताएंगे। एक ही रन एम्पायर साहब, ओके एक ही रन मिलेंगे। 49 पर है अपने निजी स्कोर पर सप्पी, जबकि जावेद कैप्टन थे काफी पिंच हिटर है, कमजोर गेंद को सही नसीहत देते हैं। और लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के बारे में आपने जय सूर्या से लेकर और भी पुराने खिलाड़ियों को आपने देखा है, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज काफी खतरनाक होते हैं। जी हाँ, इंडिया में बहुत सारे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं। मंच पर उपस्थित हमारे आज के अतिथि टाउन इंस्पेक्टर सरकंडा जेपी गुप्ता जी आ चुके हैं। मैं आयोजन समिति की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मंच पर उपस्थित हमारे बीच श्री अमित तिवारी जी, श्री दिनेश कक्कड़ जी, श्री शान भंडारी जी, श्री विवेक जायसवाल जी, मैं आयोजन समिति की ओर से आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सप्पी सॉरी मैं सफलता के साथ झूमते हुए पिछले ओवर में 2 सफलता लिए थे अरमान ने। अरमान का जो अरमान है पूरा हुआ। जबकि दोनों बल्लेबाज इस समय जो मैदान पर हैं दोनों नए हैं। जावेद जो कि पावर प्ले लिया गया है और इस पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना होगा। 3 खिलाड़ी बस बाउंड्री लाइन के समीप रहेंगे और इस बैटिंग पावर प्ले में मुझे यहां से दिखाई दे रहा है 15 से 20 रन कहीं आते हैं। यदि 100 कर लेते हैं इस ओवर में तो बेहतरीन रहेगा इस समय यंगिस्तान भिलाई के लिए। और चाहे क्योंकि केयर भी किया था, काफी अच्छे रन आ गए थे सर्कल के 3 ओवर में। अच्छी बल्लेबाजी की थी सप्पी ने और उनका शानदार साथ दिया था सीनू ने। हालांकि सीनू धीरे धीरे खेल रहे थे लेकिन साथ पूरा दिया था सीनू का, सप्पी का सॉरी। चलिए अरमान एक बार फिर अपना दूसरा ओवर लेकर और टीम की ओर से 8वां ओवर लेकर कमेंट्री एट से गेंदबाजी करेंगे। लगभग 15 से 16 कदमों का उनका बॉलिंग रनअप। स्ट्राइक पर दिग्विजय, दिग्विजय के लिए गेंद, अच्छी प्ले। गेंद को पहुंचाया दिग्विजय ने सीधा सीमा रेखा से बाहर। 4 रन से अपना खाता भी खोला है दिग्विजय ने। जी हां, अच्छी गेंद, 1 रन बड़ी आसानी के साथ पूरा किया। बैट का
बाहरी बाहरी हिस्सा लगा कह सकता हूं, बैट में के बीचों बीच गेंद नहीं आई जिस तरह से खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज दिग्विजय। जी हाँ, बल्ला घूमा है, खेलना चाहते थे, साइड में गई आप साइड, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, गेंद गई ऑफ साइड में। बहरहाल कुछ भी हो, रन जरूर खाते में आए, 85 रन बन गए हैं इस समय यंगिस्तान भिलाई के, जबकि अरमान पिछले ओवर में 2 सफलता के साथ अच्छी गेंदबाजी की थी। इस ओवर में वापसी करना होगा, हालांकि पहली गेंद पर एक शानदार बाउंड्री दे चुके हैं, दूसरी गेंद पर एक सिंगल आया था, तीसरी गेंद लेकर आ रहे हैं अरमान एक बार फिर। अच्छी कर पवेलियन लौटे हैं, 5 गेंदों का सामना किया, नए बल्लेबाज गए हैं लोकेश। लोकेश नए बल्लेबाज, जबकि दिग्विजय का नाम आता है तो आपको भी कोई नेता वेता का नाम याद आ गया होगा, दिग्विजय हमारे मुख्यमंत्री। चलिए, बहरहाल आपको उस दिग्विजय की नहीं, यहां पर खेल रहे हैं अरमान की ये गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर है, शायद अंपायर ने दोनों हाथ समानांतर किए भी हैं, नजर भी आ रहा था, यहां से दिखाई दे रहा था कि यह गेंद अतिरिक्त होगी। पावर प्ले में पूरा होता हुआ फिर शानदार सफलता के साथ इस समय झूमते हुए अरमान। अच्छी गेंद, देखेंगे आप देख रहे हैं आराम से लिया जा सकता था, ले भी चुके थे कैच को, लेकिन अब देखिए रिप्ले में, ये देखिए दूसरा भी मौका था, तीसरे मौके गेंद तक नहीं पहुंच पाए इस समय 11 नंबर की जर्सी पहने हुए, अपना बैलेंस खोया है। नतीजतन स्कोर में इजाफा होता हुआ रन जो जा पहुंचा है 87 रन, 7.4 ओवर की जो गेंदबाजी है पूर्ण हो चुकी है। अरमान बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, शानदार 3 सफलता के साथ अच्छी लय में गेंदबाजी कर रहे हैं। अरमान की ये गेंद कमेंट्री एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंद ब्लॉक होल पर डाली गई, मिड विकेट की दिशा में खेला है, 1 रन बड़ी आसानी के साथ पूरा किए दोनों बल्लेबाज, 1 रन से ही संतुष्ट होंगे। 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर जो है इस समय यंगिस्तान भिलाई का 88 रन, 4 बहुमूल्य विकेट गिरे हैं। अरमान को इस गेंद पर क्या सफलता मिलेगी, देखने वाली बात है। चलिए देखते हैं अरमान को क्या चौथी सफलता मिलेगी कि इस गेंद पर बाउंड्री आएगी, जबकि सामने में स्ट्राइक बल्लेबाज दिग्विजय बहुत तो पूरा हुआ ही है और होना भी था, ऑप्शन भी शानदार हमने रखा था। यहां आउट होते हैं कि चौका लगता है कि छक्का लगता है, और
शाना भाई हैं हमारे सबका स्वागत है दोस्तों। मोस्ट वेलकम। सब आने वाले का स्वागत, मजा लेने वाले का स्वागतम। तो दोस्तों 88 रन बने हैं 8 ओवरों में, 11 रनों का अभी एवरेज चल रहा है। 2 ओवर बचे हैं। सामने है बल्लेबाज 27 नंबर जर्सी पर लोकेश। अपना देखना है कहाँ अपनी गेंद को लोकेशन देते हैं। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर निकली हुई, क्रॉस बॉल से खेलना चाहा था, थोड़ी स्पीड में मात खा गया, लाइन चूके और डॉट बॉल से शुरुआत की। गेंदबाज हेमंत अच्छी गेंदबाजी की, पहली गेंद डॉट रखी है। यह गेंद हवा में है। ये अच्छी गेंद थी, एंगुलर डिलीवरी थी, आउट का अपील होता हुआ। तिरछी एंगुलर डिलीवरी आई थी, भागकर पूरा गेम पार के कोई सारा नहीं आया था बल्ले से। और यहाँ रिव्यू लिया गया है फील्डिंग टीम ने रिव्यू लिया है। और निश्चित रूप से कभी हो जाता है, लेकिन अभी तक जितने निर्णय हमारे एम्पायर ने दिए हैं वो निर्णय सही साबित हुए हैं। आज हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं हमारे आज के अतिथि श्री उमेश कश्यप जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलासपुर। बुलंद व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बेहतरीन दिल इंसान हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर भी हैं वो। उनका स्वागत करते हैं उमेश कश्यप जी का। यंग स्मार्ट स्क्रीन पे देख रहे हैं। उमेश कश्यप जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलासपुर, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपसे आग्रह है और स्क्रीन में देखिए करेंगे ये उमेश कश्यप जी देख रहे हैं उपस्थित श्री जे पी गुप्ता जी, थाना प्रभारी किया जा रहा है सरकंडा क्षेत्र बिलासपुर। रिलीज किया है गेंद स्विंग होके अंदर की ओर और टप्पा खाने के बाद ये देख लें। हम उसके लिए अपना कोई बात नहीं बोलेंगे, लोग अनुभव करें और हमारे थर्ड एम्पायर तो अनुभव कर ही रहे हैं। हाँ, तो नॉट आउट करार दिया है। हमने शुरू में अंदाज भी लगाया था कि अगेन एंगुलर डिलीवरी आ रही है, मतलब लेग स्टंप से बाहर जाती, तो रिव्यू उनका गया। अब रिव्यू अब उनका समाप्त हो गया। एक रिव्यू मिलता है बैटिंग में बॉलिंग में। तो एम्पायर अभी भी बहुत खरे साबित हुए हैं और बहुत अच्छा। हेमंत और कोशिश करनी होगी। सामने है 15 पे बल्लेबाज रामू राव। ये अच्छी गेंद थी, क्रॉस बल्ले से गेंद को खेलने चाहिए। हल्की सी उठी भी उस समय, थोड़े कंधे का जोर लगाया था हेमंत ने, लेकिन बीट किया बल्लेबाज को। एक डॉट बॉल राहत देता हुआ, सुकून देता हुआ अपनी टीम को। यह गेंद उठा दिया है, हेलीकॉप्टर शॉट है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए अंतिम
ये गेंद 6 रनों के लिए बहुत कमजोर गेंद, धीमी गति की गेंद, बाउंस होते अंदर आती हुई धीमी गति से बहुत मौका था। करते थे वेस्ट इंडीज में, कपिल देव हुक करते थे। ये पोजीशन मुझे पूरा याद है, पेपर में छपता था उनका। कल का शरारती गेंदबाज कुक्कू, आज का तूफानी गेंदबाज इंडिया का। बहुत सारे कपिल की और इंडिया टीम की याद मेरे दिल जहन में है। आंकड़ा बिल्कुल 107 रन का पहुंच चुका है। 9 ओवर की बल्लेबाजी हो चुकी है। अंतिम 6 गेंद यानी शेष। दोनों बल्लेबाज अब केवल रन के लिए जाएंगे निश्चित रूप से, जैसा कि नीति होती है, सबकी होती है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश होती है, कितने कामयाब होंगे देखने वाली बात होगी। और गेंदबाजों का एक लक्ष्य होना चाहिए, विकेट मिले ना मिले रन रोकने का प्रयास होना चाहिए। फील्डरों की भी कोशिश रहेगी। और गेंदबाज तभी सफल होते हैं जब फील्डरों का साथ मिलता है। एक होकर टीम खेलती है तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। अब देखना अंतिम ओवर में किसको लाया गेंदबाज। राम भरोसे आज देखना राम वो काम करेंगे क्या अंतिम ओवर में। कितना राहत, कितना सुकून, कितना सफलता देंगे, ये देखने वाली बात। राम को अंतिम ओवर में लाया गया। पहले ओवर संतू ने किया था। तो मेरा हमारे दोनों ही एम्पायरों से अनुरोध है, इस इनिंग के बाद दोनों ही टीमों को लाइन अप करा लेंगे। हाँ, हमारे बीच उपस्थित श्री उमेश कश्यप जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलासपुर, दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। 2 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 109। यहाँ 2 रन मिले इसीलिए दौड़े हैं। पाठक जी अभी अभी उपस्थित हुए हैं हमारे आज के अतिथि श्री उमेश कश्यप जी, उन्हें इस मैच की पूरी जानकारी देंगे। निश्चित रूप से यह मैच चल रहा है बहतराई और यंगिस्तान भिलाई के मध्य, जिसमें टॉस जीता था बहतराई ने, गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। काफी तेज आक्रामक बल्लेबाजी से ओपनर बल्लेबाजी शुरुआत की थी। और अब अभी 9.1 ओवर की गेंदबाजी में 109 रन पे अभी 5वां विकेट खोया है, 6वां विकेट खोया है। बल्लेबाजी में सबसे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की सप्पी ने, बहुत आक्रामक बल्लेबाजी की थी, 4-5 छक्के लगाए थे बिल्कुल जमकर। तो बहुत अच्छी शुरुआत के कारण अभी स्कोर बहुत अच्छा 109 रन, 5 गेंद यानी शेष हैं। लोकेश अभी रामू आउट हुए हैं। और लोकेश के साथ देने के लिए देखना है कौन खिलाड़ी जा रहे हैं। 5 गेंदों पे भरपूर मौका है। लोकेश भी नए बल्लेबाज है, ज्यादा देर नहीं हुआ है, 8 रन बनाकर खेल रहे हैं 4 गेंदों में। रामू राव आउट हुए हैं, 3 गेंदों पर 12 रन बनाए। आदिल आ रहे हैं नए बल्लेबाज, और देखना है आदिल कितने रन जुटाते हैं। राम और इस गेंद उठा दिया, ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स पर देखना है 6 होंगे। हाँ 6 हैं, बिल्कुल 6 ही हैं बिल्कुल। ये गेंद अच्छी गेंद थी, थोड़ी फुलर लेन की गेंद थी और लंबाई लेती हुई नीचे निकली है। बल्ला चूका था और थोड़ी सी छोटी रखी थी गेंद को। अच्छा दिमाग लगाया था राम ने। तो अब कुल मिलाकर गेंद हुई है 3 गेंदें बाकी है दोस्तों। 115 बने, अनुमान भी लगाया था कृष्णा ने 120 के आसपास, बिल्कुल वही उतरता हुआ। अनुभव कहता है, खेल की खूबी को देखा है, अपना अनुभव बताया है और अच्छा प्रिडिक्ट किया है। और हमारे मंच पर बैठे हुए सभी हमारे बिलासपुर के बड़े हस्तियां, बड़े बड़े अधिकारी और हमारी विभूतियां सब बहुत क्रिकेटर हैं। और इस गेंद को 4 रन के लिए खेल दिया है। थोड़ी छोटी गेंद थी, घूमकर खूबसूरती स्क्वायर लेग बाउंड्री की ओर खेला है बल्लेबाज ने। इन 4 रनों से सहायता से 119 रन। अब 2 गेंद यानी शेष, तो रन बन रहे हैं। बल्लेबाज आज ज्यादा दिक्कत नहीं महसूस किए हैं, केवल 1-2 गेंदबाजों ने। अरमान ने 4 विकेट लिए 2 ओवर में, निश्चित रूप से बहुत अच्छे गेंद, एकमात्र इकलौते गेंदबाज है जिन्होंने चुनौती पेश की। बाकी गेंदबाजों ने वो खूबी नहीं दिखाई जिसके लिए आज टॉस जीतकर गेंदबाजी निर्णय लिया था, वो साबित नहीं किया गेंदबाजों ने। ये गेंद 6 रनों की छाप लगी है और बिल्कुल बल्लेबाजी का वही दौर चलता हुआ अंतिम समय में भी 6 रन से स्कोर
फिट कर दिया है, जैसे हम लोग मोबाइल में क्या फिट करते हैं ना, बिल्कुल गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर इस इनिंग के पश्चात दोनों ही टीमों के खिलाड़ी पिच के समीप लाइन अप हो जाएंगे। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री और एक और छक्का, 131 रन। हमारे अतिथि श्री जेपी गुप्ता जी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। भिलाई यंगिस्तान 131 रन बनाए, साथ 132 रन का लक्ष्य दिया है। बहतराई आज बिल्कुल हमारे बीच गेंदबाजी और फील्डिंग दोनों युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, युवा कांग्रेस कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र गंगोत्री जी का भी आगमन हुआ है। बुलंद लोग आ रहे हैं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे मंच पर। तो 9 गेंदों पर 30 रन की काफी तूफानी आकर्षक पारी खेली लोकेश ने। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी पिच के समीप लाइनअप हो जाएंगे। हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथि श्री उमेश कश्यप जी, एडिशनल एसपी बिलासपुर, श्री जेपी गुप्ता जी, टीआई सरकंडा थाना, खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। जनता और पुलिस विभाग का देखिए कितना सुंदर यहाँ पे समन्वय है, मिलन है, एक दूसरे के साथ है। निश्चित रूप से बिलासपुर में हमारे लिए बड़ी बात है और बिलासपुर सुरक्षित शहर माना भी जाता है। बहुत अच्छे प्रयास करने के लिए हमारे सभी पूरी पुलिस विभाग को, अधिकारियों को हम धन्यवाद देते हैं। उमेश कश्यप जी को धन्यवाद देते हैं। बहुत सुकून है हमारे बिलासपुर में, सुरक्षा के पूरे एहतियात बरतते हैं। रात में सर्चिंग टीमें निकलती हैं और बहुत अच्छा व्यवस्था, ट्रैफिक की व्यवस्था है, ज्यादा हमें दिक्कत नहीं होती है। डिविलियर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 3-3 स्पोर्ट्स साइकिल आप सभी देख सकते हैं स्टेज के मध्य सजी हुई हैं। डीजे बंद कर देंगे, डीजे बंद कर देंगे। हमारे आज के अतिथि श्री उमेश कश्यप जी, एडिशनल एसपी बिलासपुर, वह उनका साथ निभा रहे हमारे आदरणीय जेपी गुप्ता जी, टीआई सरकंडा थाना, खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर रहे हैं। वह उनके साथ हमारे आयोजन समिति के प्रमुख श्री शान भंडारी जी, श्री विवेक जायसवाल जी उपस्थित हैं। स्वर्णिम अवसर, स्वर्णिम पल पूरा यूट्यूब में पूरा कैद हो रहा है, कैमरे में कैद हो रहा है। आतिशबाजियां हुई हैं आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथियों के द्वारा। इस समय खिलाड़ियों से फोटो सेशन का जो प्रक्रिया है जारी है। देख रहे हैं कितना प्यारा माहौल है, कितना अच्छा मैनेजमेंट जो किया गया है। निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं हमारे निक्कू भंडारी
खूबसूरत बल्लेबाजी की। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा विनीत कप 2021 गौरवशाली 10वां वर्ष में आए हुए सभी आगंतुकों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री उमेश कश्यप जी, एडिशनल एसपी बिलासपुर, व साथ में हमारे अतिथि श्री जेपी गुप्ता जी, टाउन इंस्पेक्टर सरकंडा उपस्थित हैं। मैं आयोजन समिति की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वह मंच पर उपस्थित आयोजन समिति के प्रमुख श्री ईशान भंडारी जी, श्री अमित तिवारी जी, श्री विवेक जायसवाल जी, श्री दिनेश कक्कड़ जी, डॉक्टर शंकर यादव जी, भाई विकास ठाकुर जी, स्पर्श कक्कड़ जी, मैं आप सभी का आयोजन समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं वह अतिथियों का यह भी बताना चाहता हूं, हमारे इस टूर्नामेंट का चलिए, मैच प्रारंभ होने की स्थिति में दोनों शानदार ओपनर बल्लेबाज इस समय मैदान पर पहुंच चुके हैं। वह हमारे बीच उपस्थित युवा कांग्रेस कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री जी भी हमारे बीच उपस्थित है। मैं आयोजन समिति की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अतिथियों को यह बताना चाहूंगा कि हमारे इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण विश्व के सबसे बड़े चैनल YouTube पर आप सभी लाइव देख सकते हैं। जी हाँ, इस समय स्ट्राइक पर बल्लेबाज इमरान, जबकि नॉन स्ट्राइक पर इमरान और राम की जोड़ी इस समय मैदान पर। जी हाँ, रियल बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा इमरान और राम की जोड़ी इस समय मैदान पर। देखिए, ये गेंद अच्छी गेंद, जब से आईपीएल टाइप हो गया ना, तब नाम बदलते रहता है खिलाड़ी। अच्छी अंतिम किया जा रहा है थर्ड एम्पायर के माध्यम से। यहां पर जानकारी स्क्रीन पर देखेंगे। सकता हूं, ये गेंद अच्छी गेंद, राम और लंबा स्कोर है, लंबी मंजिल है। वक्त नहीं है, खेलना होगा, जाना ही होगा 60 के लिए, जाना ही पड़ेगा क्योंकि सर्कल का फायदा। यहां अपने ओवर की भी समाप्ति हुई है, अच्छी शुरुआत, 11 रन बने हैं, एक ओवर की समाप्ति हुई है। राम एक अच्छे बल्लेबाज हैं,
और सर्कल में जो सर्कल में तो एक अच्छा फाइटिंग देखने को मिल सकता है। हालांकि लोकेश की जो आज बल्लेबाजी की गई, लोकेश और सिप्पू जो अच्छा खेल रहे थे, 49 रन पर आउट हुए थे। और उसके बाद यदि लोकेश की बल्लेबाजी का यदि जिक्र किया जाए तो सबसे बेस्ट बल्लेबाज के रूप में मैं आज लोकेश को देख रहा हूं, जिन्होंने एक शानदार सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया है। 54 गेंदें, 121 रन। देखिए कितनी दूर है मंजिल, लेकिन जा रहे हैं, जाना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। और कोई ये विकल्प नहीं है। कोई भी दूसरा विकल्प है ही नहीं पाठक जी यहां पर, क्योंकि सर्कल का जो मात्र 3 प्लेयर ही बाहर रहते हैं, तो इसका पूरा फायदा जो है बल्लेबाज को मिलता है। दो प्लेयर पावर प्ले में 3, जबकि 15 नंबर की जर्सी पहने हुए बॉलर दूसरा ओवर लेकर और अपना पहला ओवर लेकर आए हैं बॉलर आदिल की गेंद, अच्छी गेंद, अच्छी प्लेसमेंट। साथ में खड़े मंच पर उपस्थित आयोजन समिति के अमित तिवारी जी, कर यादव जी, हमारे आयोजन समिति के प्रमुख ईशान भंडारी जी, मैदान पर उपस्थित युवक कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री जी, बड़े भैया अतुल सिंह जी, भाई अभय बरुआ जी, भाई चिकी बोले जी। राम आज बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसके लिए भेजा करने के लिए भेजा। राम के बल्ले से निकला हुआ शानदार छक्का, बेहतरीन, मैं तारीफ करूंगा। सभी दर्शक चाह दोस्तों वो बात नजर आ रही है राम और इमरान में, इमरान और राम, नैनो भी राम। वाह जी हाँ, नैनो को भी विराम मिलता है ऐसे जब राम और इमरान की जोड़ी जब इस समय मैदान पर डटी हुई है, अच्छा कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं। राम 16 रन पर खेल रहे हैं, 5 राम जैसे खतरनाक राम को। और ये गेंद जी हाँ स्लोअर डाला है, थोड़ा सा छकाया है जरूर इस बार राम को। जी हाँ, चतराई भरी गेंदबाजी करते हैं यंगिस्तान भिलाई, नाम भी आप सुन रहे हैं, यंगिस्तान भिलाई की टीम इस समय अपना जौहर दिखाती हुई, अच्छे अच्छे प्लेयरों से सजी हुई टीम है, स्टार टीम है यंगिस्तान भिलाई। जबकि बहतराई के राम इस समय स्ट्राइक पर 7में सर दिखाया राम ने अब तक। जी हाँ, आदिल को इस समय सफलता की तलाश, टीम को भी सफलता की तलाश। इस टाइम इमरान स्ट्राइक पर मौका मिला इमरान को, इमरान को भी 2-2 4-4 हाथ करने होंगे, एक आध दो। जी हाँ, लंबा स्कोर है, बड़ी मंजिल है। ये गेंद जी हाँ जोरदार अपील हुई, अंपायर की उंगली भी थी इमरान की। मैच
अरमान। जी हाँ, थोड़ा सा अंतर आया है। इमरान अरमान, अरमान ये वही ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जो शानदार अपनी टीम को सफलता, और उस समय स्कोर डाउन हुआ था, यदि लोकेश की बल्लेबाजी नहीं होती तो निश्चित रूप से यंगिस्तान भिलाई आज 80-85 में सिमट सकती थी। गेंदबाजी में करामत दिखाया थे तो आत्मविश्वास बढ़ गया है अरमान का। अरमान भी बढ़ जाता है, हम जो कोई चीज अचीव कर लेते हैं तो अब अरमान को बहुत अच्छा खेलना होगा। उसी विश्वास से उनके दुर्गेश कप्तान ने उनको भेजा है कठिन परिस्थिति में, तो अब अरमान को साथ देना होगा राम का। अब देखना है ये साथी, ये दोस्ती और ये पार्टनरशिप किस कहाँ आगे बढ़ पाती है, और निश्चित रूप से बहुत शानदार क्रिकेट होता हुआ देखते रहे दोस्तों। देख रहे हैं ना, बस दिल लगा के देखते रहें। इंडिया में ही देखना है। जी हाँ, हमारे पाठक जी का इंडिया में कहेंगे तो निश्चित रूप से पाठक जी की याद एमआर बेहतराई के बॉलर नेम रामू राव हाथ उठा देंगे। ओके सर, रामू राव यंगिस्तान भिलाई के एक होनहार तेज गेंदबाज। स्ट्राइक पर राम, नॉन स्ट्राइक पर अरमान। जी हाँ, काफी बाहर ऑप्शन से काफी बाहर थी, अंपायर ने देखा पर का जाना और अपने दोनों हाथ समानांतर किए हैं। अतिरिक्त रन खाते में आते हुए टोटल स्कोर जाता हुआ 24 रन, जबकि 2 हुआ है। राम को यह गेंद अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में फील्डरों के हाथों पहुंची बॉलर रामू के पास। रामू अच्छी गेंदबाजी करते हैं, गेंद में स्विंग होती साफ नजर आया है, यहां पर दिखाई भी दिया है। अंदर की ओर आई थी टिप्पा खाने के बाद, राम को छकाने के प्रयास में सफल हुए इस समय रामू राव। अच्छी गेंद अच्छी काफी आ रहा है हर जगह। राम कण कण में विराजमान है दोस्तों, दिल में बसा हुआ है। जिधर देखें आप, हम राम राम राम। चलिए, राम इस समय स्ट्राइक पर अच्छा कर रहे हैं, अपनी टीम के लिए 26 रन पर पहुंचा चुका है अपने स्कोर, और इसमें टोटल स्कोर दूर वाले छोर से अच्छा। इस वक्त हमारे बीच उपस्थित श्री उमेश कश्यप जी, एडिशनल एसपी बिलासपुर, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आयोजन समिति के श्री ईशान भंडारी जी से अनुरोध करूंगा कि श्री उमेश कश्यप जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। मैं आयोजन समिति के श्री अमित तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि उमेश कश्यप जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। मैं विवेक जायसवाल
जी से अनुरोध करूंगा कि श्री अमित तिवारी जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर, माफ करिएगा, श्री उमेश कश्यप जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। मैं लाइव स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री दिनेश कक्कड़ जी से अनुरोध करूंगा कि उमेश कश्यप जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। मैं आयोजन समिति के भाई विशाल ताम्रकार जी से अनुरोध करूंगा कि श्री जेपी गुप्ता जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। मैं डॉक्टर शंकर यादव जी से अनुरोध करूंगा कि श्री जेपी गुप्ता जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। जी हाँ, कैच छूटा है, बहुत आराम से कैच को छोड़ा है, ऐसा लगा। देखिए बिल्कुल आसान था, कैच था, कैच छूटा है। बहरहाल जीवन दान मिला है बल्लेबाज को। अरमान इस समय स्ट्राइक पर। अरमान से उम्मीद है उनकी टीम को, उस उम्मीद पर खरा उतरते हैं कि नहीं देखने वाली बात होगी। अरमान एक अच्छे प्लेयर है अपनी टीम के, पहले क्रम में भेजा गया है तो निश्चित रूप से अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। और एम्पायर ने, जी हां, दोनों हाथ समानांतर के साफ नजर आए, ऑपरेशन से काफी बाहर थी रामू राव की गेंद, एम्पायर ने वाइट करार दिया। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर में जो बढ़ोतरी हुई है 33 रन 2 विकेट 2 खेल अभी तक हो चुका है। सर्कल का अंतिम ओवर, अंतिम गेंद भी अतिरिक्त रन के खाते में आई है। 34 रन स्कोर पर इस समय शानदार जो 2 बहुमूल्य विकेट है वो गए हैं। राम का जाना, यहां पर स्कोर का कम होना, ये मैं कह सकता हूं। बाकी जो नए बल्लेबाज हैं उनको नजरें जमानी होंगी, कमजोर गेंद पर प्रहार करने होंगे। बाउंड्रियां तो हर एक ओवर में 2 या 3 बाउंड्रियां जब तक नहीं लाएंगे इस मैच में फाइटिंग में नहीं पहुंच सकते हैं। इस समय बेहतर है, अच्छी गेंद, गेंद दीपक खाने के बाद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। 3 ओवर की समाप्ति हुई है। बदलाव कहीं हो कि ना हो, लेकिन फिलहाल मैं कमेंट्री बॉक्स पर बदलाव चाहूंगा कि देवेंद्र पाठक जी के आवाज से आप फिलहाल रूबरू होंगे। मजा। धन्यवाद भाई कृष्णा। बेताब जब तलक रहेगी निगाहें शौक, बेताब जब तलक रहे पर्दा तेरी रुखों से हटाते रहेंगे। और ये हमारे जो खिलाड़ी हैं दोस्त, चौके छक्के लगाते रहेंगे, विकेट गिराते बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा श्री उमेश कश्यप जी का, जिन्होंने व्यस्त समय से समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए। हम सभी जानते हैं कि जी हाँ, पुलिस को बहुत ही वक्त नहीं होता, दुरुस्त रहना पड़ता है, अपराधों को रोकना पड़ता है, लेकिन वो हमारे बीच उपस्थित है, इसके लिए धन्यवाद। मैं आयोजन समिति के ईशान भंडारी से अनुरोध करूंगा कि श्री उमेश कश्यप जी को मोमेंटो प्रदान कर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। अपना बिजी शेड्यूल से समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए सर उमेश कश्यप जी। वाह क्या बात है, एक बार तालियां बजाएंगे सब कोई। नमस्कार सर, आते रहे, मोस्ट एनर्जेटिक, बहुत अच्छे व्यक्ति का हम स्वागत करते हैं, आते रहे सर, बस यही कामना है। इस बीच 42 गेंद 98 रन जीत के लिए ये गेंद आजकल नए नए सब तरीके आ रहे हैं, ईजाद हो रहे हैं। वैरायटी यदि किसी गेंदबाज में हो और ये बातें हो तो निश्चित रूप से वो गेंदबाज हमेशा सफल साबित होता है। वही बात नजर आई है ब्लैक होल में। जितने भी गेंद, बहुत कठिन गेंद होता है किसी बल्लेबाज के लिए, क्योंकि उसको रन के लिए जाने होता है, बिंदास खेलना होता है, और जरा भी चूक हुई एलबीडब्ल्यू या बोल्ड, क्लीन बोल्ड आउट होने का पूरी आशंका रहती है। संभावना नहीं कहूंगा, आशंका उनके लिए भय रहता है। सोनू सागर गेंदबाज और काफी बाहर
बहुत बाहर। बल्लेबाज है सोनू सागर, माफ करेंगे, और गेंदबाज है 11 नंबर जर्सी पर रवि। तो जी हाँ, इधर आदत पड़ गई है, इधर देखने की स्कोर बोर्ड की आदत पड़ी है बचपन से। तो 3.1 ओवर 35 रन बने हैं और अब सामना करेंगे। सामने अरमान होंगे शायद, अरमान नाइस स्ट्राइक पे आ गए हैं। उधर सुख सागर, क्या बोले, सोनू सागर, जी हाँ सोनू सागर। रवि की गेंद का सामना करेंगे। 35 रन, अभी भी 41 गेंदों पर 97 रनों की दरकार। जरूरत है रन की जरूरत है। और रवि पलटे, छोटा रन अप, ओवर दी विकेट। यह गेंद गेंदबाज के पास रन बहुत हो तो बिलास गेंदबाजी करते हैं, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, और रन कम होते हैं तो गेंदबाज के पास ज़्यादा अवसर नहीं होते हैं, केवल उसकी कला होती है और जज्बा होता है। तो विकेट गिरने से निश्चित रूप से 4 विकेट गिर गए हैं। अब पूरी पकड़ मजबूत कर ली है, सिकंजा कसा है, ताना बाना ऐसा बुना है कि अब विकेट से सफलता मिले गेंदबाज को। रवि को सफलता मिली है। रवि नए बल्लेबाज प्रेमेंद्र को गेंद को खूबसूरती से स्टीयर किया है। गेंद फील्डर दौड़ रहा है लेकिन बहुत अच्छा गेप शॉट, बहुत अच्छा क्रिकेटिंग शॉट है। छोटी गेंद देखी, बैटपुट पर गए, बहुत आसानी के सहारा है। रवि ये इस गेंद को खेला है लेकिन अच्छी बिल्डिंग छिटकी है कि भाग पड़े, मौका के फाड़ उठा, दूसरे एंगल जाएंगे क्या, देखने वाली बात होगी, लेकिन मना किया, अच्छा किया। बहुत तेज फील्डिंग वहां पे की है, बिल्कुल थ्रो फेंकने वाले थे, अच्छा निर्णय लिया। तत्काल निर्णय लेने होते हैं गेंदबाज बल्लेबाज सभी को, मौके वक्त के हिसाब से, सिचुएशन के हालात के हिसाब से खेलना होता है, दिमाग लगाना होता है, वो बात नजर आई है। रवि इस मरतबा गेंदबाजी करेंगे अरमान को, अरमान खेल रहे हैं, खाता खोलना है अरमान को। यह गेंद बिल्कुल सुरक्षा पैरी है वहां पे, क्या चाटा मारा है, बहुत बढ़िया दिलकश फील्डिंग, खूबसूरत उम्दा फील्डिंग, तेज फील्डर है, धावक है, एथलीट है, वो बात नजर आई है, जज्बा नजर आया है, बहुत अच्छी फील्डिंग। चेक कर रहे हैं, हमारे हर बातों को ध्यान देते हैं एम्पायर कि कहीं टच तो नहीं है, और जरा भी कहीं संभावना या आशंका नजर आती है उस बात को क्लियर करते हैं, पारदर्शिता दिखाते हैं। वक्त भले ही लगता है, रिप्ले दिखाते हैं, और हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं इसी बात के लिए, 1 2 नहीं 10 एक्सपर्ट लोग बैठे हैं मुंबई से आकर यहाँ। हाँ, पूरी टीम है एक एक्सपर्ट की। रिप्ले देखे मैदान में, एम्पायर देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, और देखे सो, और ये क्या छय लगता है, देखे नहीं है, क्या है, मैं भी ठीक से नहीं देख पाया लगता है, आप लोग देखें। हवा में बहुत, और एम्पायर और बताएंगे वहां पे, बहुत अच्छा कमाल की फील्डिंग, सही सूझबूझ दिखाया है, सही मौके पे जंप लगाया है, और जंप लगाया है रन बचाने में, जंप लगाया है हौसला बढ़ाने में, मौके पे जंप लगाना ही चाहिए। वाह वाह, देखें एक्शन, वाह खूबसूरत नजारा, स्टाइलिश फील्डर है, हो गया
एक रन, धन्यवाद जब्बार भाई। 1 रन से स्कोर बढ़ा 41, 3.6 अर्थात अंतिम गेंद चौथे ओवर की, माफ करेंगे हाँ चौथे ओवर की, जी हाँ। सामने अरमान नहीं, और खूबसूरत ड्राइव किया प्रेमेंद्र ने, बहुत अच्छा क्लास शॉट क्लियर है, लेकिन वहाँ पे खिलाड़ी मौजूद, एक ही रन बने हैं। लांग आप पर जब तक फील्ड होती है बिल्कुल कारपेट के सारे, खूबसूरत कंट्रोल शॉट खेला था। 1 रन से स्कोर 42, 4 विकेट के नुकसान पर, 4 ओवर के मुकाम पर। तो खेला जरूर है, ठीक ठाक खेला, अच्छा खेला है, लेकिन विकेट भी गिरे हैं। उस प्रयास में होता है, जहाँ रिस्क लेते हैं वहाँ आशंका तो हमेशा बनी रहती है। तो अभी भी क्रिकेट में वो हम सोच सकते हैं 36 गेंदें 90 रन, हार्ड एंड हाई रिक्वायर्ड रन रेट हो रहा है, बिल्कुल पहाड़ जैसे रन रेट को सामना कर रहे हैं। और एक आख ओवर ऐसा हो जिसे 25-30 रन बने तो निश्चित रूप से संभावना बन सकती है, पॉसिबिलिटी की संभावना हमेशा बनी रहती है क्रिकेट में, हो सकता है, होते आया है। और कोई खिलाड़ी मैजिक कर दे तो मुमकिन है, मैजिक है तो मुमकिन है। हिम्मत मर्दा किस्मत खुदा, प्रयास, 2 लंबे लंबे ओवर चाहिए उनको। और रामू राव को गेंदबाजी में कंटिन्यू किया गया है। सामना करेंगे प्रेमेंद्र। प्रेमेंद्र अभी भी नए बल्लेबाज आए हैं, लेकिन वक्त नहीं है उनके पास, रनों के लिए जाना ही होगा, डू और डाई की स्थिति है, समझ रहे हैं। और देखना है प्रमेंद्र हैं, ठीक है, PRA, ठीक, मैं थोड़ा सा नहीं देख पाया था। एक ही बात है, अच्छी बात है, प्लेयर तो है, प्रेम से खेल रहे हैं। ये अच्छी गेंद थी, यार्कर करने की कोशिश की थी, लेकिन ऑफ स्टंप से दूर थी, और खेलने का प्रयास किया था लेकिन चूके थे, और विकेट कीपर भी चूके थे, लेकिन पीछे खड़े 2 सुरक्षित खिलाड़ी विकेट कीपर के दाईं और बाईं ओर रन रोकने के लिए हैं वो, और उन्होंने बहुत अच्छी फील्डिंग करी है। यस, एक ही बॉल हुई है और कोई रन नहीं आया। रामू राव प्रवीण को, और गेंद उठा के खेला, खतरा है, और प्रयास में आउट हुए बल्लेबाज। कोशिश कर रहे हैं, इंसान हमारे दर्शक यही देखने आते हैं, कोशिश करें। नतीजा कभी पक्ष में होता है, कभी नहीं होता है साथ, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए, इंसान का काम ही है, कर्म करे। और कोशिश की है तो 5 विकेट 42 रन पर जाते रहे। अच्छी गेंदबाजी, रामू राव बिल्कुल अपने नीति के तहत गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छा आक्रमण का बागडोर ऑफ स्टंप के आसपास, स्टंप पर अटैक बरकरार रखा है। और नए बल्लेबाज 75 नंबर जर्सी पर सूरज, विकेट कीपर बल्लेबाज आए हैं। सूरज सामना करेंगे। सूरज की तरह बिल्कुल अपनी एनर्जी देनी होगी अपनी टीम को। और सूरज बहुत अच्छी फील्डिंग कोशिश किया उन्होंने भी, लेकिन पहुंच से बाहर उनकी ये गेंद वाइड होगी और बहुत अच्छा अंदाज लग रहा है। विकेट कीपर लोग काफी एक्टिव होते हैं, गेंद को जल्दी परखते हैं। सबसे बिजी विकेट कीपर लोग होते हैं। आमतौर पे आपने वर्ल्ड लेवल में भी देखा है, धोनी हो, कहीं भी हो, गिलक्रिस्ट हो, जितने भी हो, हमारे किरमानी सैयद, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, जितने भी हो, पंत आजकल अच्छा खेल रहा है। तो
वर्ल्ड क्रिकेट में बल्लेबाजी में विकेट कीपर पाकिस्तान के मोइन खान भी अच्छा खेलते हैं, सभी लोग, तो वो बात नज़र आई है। गेंद करना जल्दी, गेंद को परखने का गुण होता है विकेट कीपर में, और यदि परख लिया तो वाह क्या बात है, तो निर्णय कर सकते हैं क्या खेलना है कैसे करना है, मज़ा ही है हमारे। और ये लूज शॉट खेला है भाई, बहुत मौका है कि बॉल फील्डर को, लेकिन फील्डर भी बहुत उनके साथी निकले। जैसी गलती बल्लेबाज ने की है उससे बड़ी गलती 50 है पूरे, वैसे गलती 11 नंबर जैसी पर कैच रवि विकेट लिया है, लेकिन इधर विकेट दूसरे के विकेट छोड़ दिया है अपने दोस्त का वो देख रहा था कोई आए भाई, पनीर मिल गया लगता है, पनीर महंगी चीज है भाई। और ये वाइड बॉल अच्छी, नहीं हंसते रहे यार, ये जीवन में हम आते हैं ना, बस हंसते हंसाते रहें। अरमान आ गए हैं, बहुत अरमान अपने टीम के एक ऐसे खिलाड़ी हैं, हर समय अपनी टीम 2 ओवर में 4 विकेट, किसी मैन ऑफ द मैच से कम नहीं है, सोचा जाए तो जीत जाएंगे। 2 ओवर में 4 विकेट 12 गेंदों में लिया उन्होंने, एकमात्र गेंदबाज अपनी टीम के, और इस गेंद को ड्राइव के जज्बा है यार, साइड स्किंग की ओर खेला है, लेकिन दोनों खिलाड़ी के बिल्कुल साइड स्किंग के अगल बगल रख लिया गया है, क्योंकि आमतौर पर देखा है तेज खेलने वाले बल्लेबाज बिल्कुल सामने स्ट्रेट ज़्यादा खेलते हैं, तो फाइन नहीं रखा गया दोनों को, लांग ऑन लांग ऑफ पर 2 मजबूत फील्डर रखे गए हैं, कभी भी वहाँ पे कैच आ सकते हैं, जंप लगाना हो सकता है, और बहुत अच्छी फील्ड प्लेसिंग की है कप्तान, आपके कप्तान मनीष पांडे जी। अब 30 गेंदें 80 रन, बहुत हार्ड, बिल्कुल असंभव लगता है जरूर, लेकिन खिलाड़ी प्रयास करे तो क्या नहीं होता है, बहुत सी बातें कही गई है और उस बातों को जानते भी हैं। अब दोनों विकेट कीपर और अरमान काफ़ी दारोमदार है, यह अंतिम विकेट की ऐसी जोड़ी है जिनके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, और उनको हर गेंद पहले दोनों एंड से रन बरसाने होंगे, और अभी कैच छोड़े से वही गेंदबाज बन के आए हैं, अब देखना है रवि। यह गेंद बल्ले में बिल्कुल नहीं आई है, ओवर पिच गेंद थी, फुल टॉस बना खेलना चाहते थे, गेंद को पूरी तरह पीक नहीं कर पाए थे, दूसरे रन जाना चाहते हैं, लेकिन अच्छी फील्डिंग थ्रो आता हुआ खतरा भांप कर अपने आप को लौटाया विकेट कीपर सूरज ने, 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 52, तो मंजिल अरमान ने लिया, माफ करेंगे, और सूरज सामने हैं 66 और 75 नंबर की जर्सी। पनीर बहुत पसंद है रवि को, ऐसा उनके साथी बता रहे हैं, किसी को खीर पसंद है, किसी को पनीर पसंद है, हमको तो क्रिकेट पसंद है, ये उषा देवी विनीत का प्रतियोगिता का। और इस गेंद को ड्राइव किया है, फ्लोइंग हवा में खेला, लेकिन सुरक्षित खेला था, कैलकुलेट खेला था, 1 रन नहीं रोक पाए, लेकिन अच्छी फील्डिंग 8 नंबर की जर्सी पर। कौन है ये? सप्पी, अच्छी बल्लेबाजी की थी सप्पी, 49 रन बनाए थे, किस्मत थोड़े कम थे उनके, 50 रन नहीं बनाए, लेकिन क्या बल्लेबाजी की, दिल में छा के रिकॉर्ड मानने नहीं रखता है, 49 बहुत अच्छा खेले थे। और आउट की अपील हो रही है, लेकिन स्टंप डिस्टेंस से बाहर जा रही है, और संभवतः बैट में भी आवाज आई है, उनके साथी भी बोल रहे हैं, देखो बल्लेबाज की टीम के साथी बैठे वो खुद बोल रहे हैं बल्ले से लगी है, तो अपना एक लेग बाई मजाक। और 22 ओवर में बढ़िया और 57 रन, अब काफी अब पकड़ मजबूत बना रहे हैं गेंदबाज, अब बल्लेबाज, और ये 6 रनों की बहुत अच्छा शॉट खेला है, शानदार, बिल्कुल पहाड़ को माउंट एवरेस्ट पे लगाया है, बहुत अच्छा ताकत पावरफुल शॉट। उनका आभारी है, अच्छा खेल रहे हैं, पेट भी हल्का सा निकला हुआ है, खाने पीने वाले लोग हैं, अच्छी चीज ना, उसमें बुरा चीज मत सोचिएगा, मेरी सोच अच्छी चीजों की है जो खाते पीते हैं। और वाइड बॉल की घोषणा भी है, स्कोर जंप करता हुआ बढ़ता हुआ अभी भी राहत दे रहे हैं, अरमान खेल रहे हैं,
बताएंगे थोड़ी देर में। रवि, विकेट की तलाश होगी ही, और ये गेंद फिर तिरछी अंगुलर करी थी, बल्लेबाज नहीं लिए ना, नहीं लिए हैं। बहुत अच्छी फील्डिंग, बिल्कुल फील्डर काफी चुस्त दुरुस्त मौजूद हैं। आप लोग भी मौजूद रहिएगा। इस मैच के तत्काल पश्चात एक और शानदार मुकाबला, कितने, 2 मुकाबले और होंगे कि एक होंगे? बैक टू बैक कई मैच हैं आपको देखने के लिए, तो रहेंगे दोस्तों। तो हमारे तंबकार साहब आपको बताएंगे आज कितने मैच हैं। इस मैच के पश्चात जो इस मैच को जीतेगा उसका प्री क्वार्टर फाइनल मैच जी। एसीसी टीम के साथ होगा। एसीसी बहुत ही अच्छी जानी मानी टीम बिलासपुर शहर की, वाह। जैसा कि आप जानते हैं पाठक जी। उसमें अच्छे अच्छे खिलाड़ी, सोनू पाल, वाह, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं सोनू भाई, और कई वर्षों से खेल रहे हैं, ओपनर बल्लेबाजी अविनाश करते। पांडे, वो सोनू भी पाल पुराने। जैसे अच्छे अच्छे खिलाड़ी एसीसी पुलिस टीम से विभाग के खेलते बहुत हैं। अच्छे खिलाड़ी हैं। और सामने अरमान तैयार है। अरमान ने अब तक 9 रन बनाए हैं 7 गेंदों में। ये गेंद काफी देखना है, एम्पायर की सारा नहीं आया है, मतलब सही गेंद। ओवर की समाप्ति, ओवर नंबर पूरे हुए हैं 6 ओवर 64 रन, 5 विकेट। अब 4 ओवर का खेल बाकी, 24 गेंदें आनी शेष, 68 रन, अर्थात हर ओवर में 14.5 रन बनाने होंगे दोस्तों। केवल चौके छक्के बरसाने होंगे तभी कुछ हो सकता है, वरना पकड़ इतनी मजबूत बना ली है यंगिस्तान भिलाई ने कि निश्चित रूप से बल्लेबाजों को बिल्कुल रेड अलर्ट कर दिया है। बल्लेबाज भी अभी मौका है उनके पास अपने हुनर दिखाने का, अभी तक मौजूद भी है। दोनों बल्लेबाज में दमखम है, और उससे आशाएं भी होगी कप्तान दुर्गेश को। और क्यों ना हो, साथियों पे भरोसा नहीं करेंगे तो किस पे भरोसा करेंगे हम। वाह, मनीष पांडे जी पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे जी के सुपुत्र हैं, और इस टीम यंगिस्तान भिलाई के कप्तान हैं। अच्छी बात है। इंडिया में ओवर नंबर 7, गेंदबाज रवि, नहीं कौन है वो अभी इसमें, मनीष पांडे जी हैं। स्पिनर, ये गेंद आरमार गेंद थी, अंदर आती हुई, और बहुत बढ़िया प्यारा, थोड़ा छोटी भी रखी थी, घूमकर गेंद को बाहर निकलती गेंद को खेलने का प्रयास किया था, चुके थे बल्ला। ये गेंद और खतरा हो सकता है, 2 खिलाड़ी आ रहे हैं, देखना है, और नहीं पहुंच पाए। नो मैन लैंड इलाके में गेंद गिरी, अच्छा प्रयास किया था, बिल्कुल बाउंड्री लाइन से चिपक के खड़े थे रामू राव है, लंबे कद के, तो उन्होंने बहुत कोशिश की, तो ज़्यादा रन तो नहीं दिए, 1 ही रन बल्लेबाज दौड़े। हाँ, 65 रन कुल स्कोर। अब अरमान आ गए हैं, अब ज़्यादा वक्त भी नहीं, इनको हर गेंद पे सही खेलना होगा, रिस्क लेना होगा। नो रिस्क नो गेम, नो रिस्क नो गेन। और ये चुके थे बल्ला, खड़े, फुटवर्क नहीं दिखाया था, अपनी जगह पे ही खड़े खड़े खेला था। अपने अपने खेलने की शैली होती है, पहुंच होती है। और ये गेंद 6 फीट आवाज आई थी, गेंद जैसे है, तारीफ करूंगा अरमान की। एम्पायर की ओर देखा नहीं, एम्पायर ने बहुत
अब केवल बल्लेबाजों को प्रयास करने हैं। अच्छे आकर्षक वेशभूषा यहां नजर आती है सभी टीमों की। रंगीन क्रिकेट, रंगीन जोशीले दर्शक, पूरी दिलकश नजारा, यही तो आकर्षण के केंद्र हैं। वाह, उनके साथी उनको बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसको रिवर्स आर्ट खेलने का प्रयास किया था। 3 नंबर जर्सी पे नए बल्लेबाज दुर्गेश आए हैं, कप्तान है स्वयं दुर्गेश। जी हाँ, दूर से नज़ारा नहीं करते हैं। अब मौका मोर्चा संभाला है और अपने अभी तक साथियों को मौका दिया। 7 ओवर 71 रन, 6 विकेट। अब 3 ओवर का खेल बाकी, 18 गेंदों में 61 रन। तो सोच सकते हैं 20.33 रन में हर ओवर बनाने होंगे। 20.33। मनीष पांडे जी के बारे में बताना चाहूंगा कि वे श्री राम जन्मोत्सव समिति यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अपनी टीम यंगिस्तान भिलाई को लेकर इस प्रतियोगिता में शिरकत करने आए हैं। और कुछ ही देर पहले आप सुन सकते थे कि पवेलियन बी से उनके खिलाड़ी अपने ही टीम वालों का उत्साहवर्धन कर रहे थे। आदिल अपना दूसरा ओवर लेकर और टीम की ओर से 8वां ओवर लेकर आए हैं। बॉलर अशोक होंगे, हाथ उठाएंगे। जी हाँ, अशोक। अच्छी गेंद और गेंद। जब्बार भाई ने इशारा किया है, फ्री हिट का मौका इस समय स्ट्राइकर बल्लेबाज के पास। और निश्चित रूप से मिड विकेट की दिशा में खेला है, गेंद जा सकती है 4 रनों के लिए और गई भी है। जी हाँ, शानदार चौका, फ्री हिट का। सत्तर रन रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, असफल हुए हैं। हालांकि 1 रन जरूर पूरा करते हुए इस समय बल्लेबाज अपना अपना स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस समय स्ट्राइक पर आ गए हैं बल्लेबाज सूरज। सूरज काफी देर से जमे हुए हैं। लेकिन सुनो इनाम ऐसा बांटो जो साथी 3 गेंद में जो बहुत बोलते हैं ना, हालांकि नहीं बोलूंगा, उनको बोलूंगा। अच्छी गेंद इस बार लेग स्टंप से, लेकिन बाहर थी। एम्पायर ने देखा पर का जाना, व्हाइट बॉल का इशारा किया। अतिरिक्त रन खाते में आ रहे हैं इस समय एमआर बहतराई के लिए। एमआर बहतराई को चाहिए कि लगातार चौके और छक्कों की बरसात करे। थोड़ा सा शायद फिर से थोड़ी देर के लिए मैच रुका हुआ है। इससे पहले भी एक थोड़ी देर के लिए रुका हुआ था, कुछ कारण है, बताएंगे आपको समय अनुसार। डिसीजन जानना चाहूंगा
कुछ बातें हो रही हैं इस समय एम्पायर और खिलाड़ियों के बीच में। एम्पायर का डिसीजन सर्वमान्य है, कृपया ज्यादा बहस ना करे, देरी ना करे, मैच को जल्द से जल्द प्रारंभ कराने में खिलाड़ियों से भी मैं चाहूंगा कि ज्यादा वक्त ना ले, अनुशासन बनाए रखें। इसके लिए जाने जाते हैं आप सब और सभी खिलाड़ी भी। 3 गेंदों पर यदि 3 छक्का लगाते हैं तो राजेंद्र साहू की ओर से, बेलतरा विधायक की ओर से 3100 सर डिसीजन जाना चाहूंगा एम्पायर महोदय। नो बॉल, नो बॉल। बल्लेबाज सूरज इस समय मौजूद है, फ्री हिट का फायदा लेंगे कि नहीं, देखने वाली बात। 60 पर खड़े फील्डर के द्वारा रन आउट हो सकता था, लेकिन रन आउट छूटा है। अपने हाथों से स्टंप को गिराया, गेंद छिटक कर दूसरी तरफ चली गई। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित विनीत कप 2021 का 10वां वर्ष में आए हुए दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बहरहाल ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता इस समय। इस बीच ये गेंद शायद बल्लेबाज के पैर पर लगी है, रियल बॉल थी, अच्छी गेंद। गेंद टिप्पा खाने के बाद हल्की सी लेग स्टंप की ओर जाती हुई बल्लेबाज के पैर पर लगी। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, जबकि लगातार 3 छक्का लगाने पर 3100 रुपए का जो नगद पुरस्कार है छाया विधायक राजेंद्र साहू बेलतरा की ओर से प्रदान किया जाएगा। इस बीच ये गेंद टिप्पा खाने के बाद सीधा विकेट कीपर के पास गई थी। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर की जरूर समाप्ति हुई है। ओवर जो कुल समाप्त हुए हैं 8 ओवर 79 रन। देखिए गेंद कितनी अच्छी गेंद, गेंद टिप्पा खाने के बाद सीधा स्विंग होती हुई विकेट कीपर के पास आई थी। हालांकि उनसे भी एम प्रकाश पांडे के सुपुत्र मनीष पांडे अपनी टीम की अगुवाई करते हैं, टीम के कैप्टन है इस समय। गेंदबाजी पर स्वयं आए हुए इस समय मनीष छोटे रन के साथ। अच्छी गेंद, फुल टॉस बनाकर खेला। 60 पर एक अच्छी फील्डिंग नहीं कह सकता हूं, लेकिन नहीं सॉरी फील्डिंग की गई है। मुझे लगा कि मिस हुआ है, यहां से दिखाई दे रहा थोड़ा सा, लेकिन अच्छी फील्डिंग का नजारा इस समय मनीष पांडे को इस समय सफलता की तलाश, जबकि टीम इस समय जीत की ओर अग्रसर होती हुई। गेंद को पाले में लिया है, फील्डर मौजूद और निश्चित रूप से एम्पायर की उंगली उठे।
ये गेंद आउट होने वाले बल्लेबाज राजेश मिश्रा। बॉलिंग मार्ग पर जो बॉलर है हैट्रिक पर है, क्या हैट्रिक प्राप्त करेंगे? 501 रुपए का पुरस्कार भी क्या प्राप्त करेंगे? क्या इस गेंद पर हैट्रिक मिलेगा किनको? मनीष पांडे को। पॉइंट पे छक्का मारने पे 101 रुपए 501 रुपए दे जाएगा। और निश्चित सिद्धि विनायक ट्रेडर्स प्रोप्राइटर मिस्टर अमन दीवान, टुटेजा फर्नीचर्स प्रोप्राइटर मिस्टर अशोक टुटेजा, माहौल रेस्टोरेंट रायपुर रोड बिलासपुर प्रोप्राइटर मिस्टर बंटी पवनानी, होटल जीत कॉन्टिनेंटल शिवटाकी चौक बिलासपुर प्रोप्राइटर मिस्टर प्रतीक उपवेजा, न्यू गुडविल गिफ्ट कॉर्नर प्रोप्राइटर मिस्टर अमन कलवानी, निशा डेली नीड्स सरकंडा प्रोप्राइटर मिस्टर प्रकाश मेहरचंदानी, केक वॉकर्स प्रोप्राइटर मिस्टर विक्की गोंडवानी, रॉयल किंग प्रोप्राइटर मिस्टर राजेश पांडे, जीएन प्लेस प्रोप्राइटर मिस्टर रक्तिम सरखेल, ब्रांड स्टोर